जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे साथियों, आ चुके हैं एक और ज़बरदस्त नई वीडियो के साथ। ये है प्राइवेट स्कूलों में जो दिशा निर्देश हैं, यानी कि उनके ऊपर थोड़ी सी जो है शिकायत आई है। तो शिक्षा विभाग ने भी और सरकार ने, यानी कि जो बड़े अधिकारी हैं, उन्होंने संज्ञान में लिया है इस बात को कि जो भी निजी स्कूल हैं, प्राइवेट जो स्कूल हैं जिनमें बच्चों का एडमिशन होता है, तो उनकी जो किताबें हैं, बैग हैं, टाई बेल्ट हैं, जूते हैं, जुराब हैं, पेंसिल हैं, जो भी सामान है वो उनका खुद का खरीदना पड़ रहा है और वो महंगा मिलता है। इस वजह से गरीब आदमी जो है वो अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में पढ़ा भी नहीं पा रहा है, यानी कि सामान्य परिवार से कोई भी है वो भी नहीं पढ़ा पा रहा है। तो इसको लेकर के शिकायत आई है, तो जो भी अपडेट आई है उसको हम अच्छी प्रकार से समझेंगे। और जो आरटी के तहत एडमिशन होता है उसमें भी बच्चों से बॉन्ड भरवाए जा रहे हैं, यानी कि उनके ऊपर एक प्रकार से दबाव बनाया जा रहा है कि आपको इतनी % तो बनानी ही पड़ेगी, अन्यथा हम आपको स्कूल से निकाल देंगे, वगैरह वगैरह जो भी सवाल हैं वो कुछ सामने आ रहे हैं। तो उसको थोड़ा समझते हैं और देखते हैं क्या है बड़ी अपडेट। तो अभी तक आप नहीं जुड़े हैं चैनल से तो विश्वास के साथ आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको सभी सरकारी योजनाओं की जानकारी दी जाती है और अच्छी प्रकार से आपको समझाया जाता है। चलो शुरू करते हैं। मैं राजेश गुजर स्वागत करता हूँ आप सभी का एक और नई वीडियो में। आओ जी फटाफट से हम इसके यूपर बात करते हैं और पूरी की पूरी अपडेट को समझते हैं। यह है राजस्थान प्राइवेट स्कूल अपडेट 2025। निजी स्कूलों की मनमर्जी खत्म, फीस, यूनिफॉर्म, किताबें, बैग, जूते, टाई, बेल्ट ये सब महंगे देते हैं, स्कूल पर होगी कार्रवाई। ठीक है, प्रश्नवाचक चिन्ह, आरटी, फ्री शिक्षा, बड़ी अपडेट। चलो साहब, अब इस अपडेट को भी एक बार हम यहाँ पे कवर करते हैं और देखते हैं क्या है बड़ी अपडेट। ये आप यहाँ पे देख सकते हैं, अच्छी प्रकार से आपको दिखाई भी दे रही होगी। शिक्षा निदेशकों को दिए निर्देश, यानी कि जो भी शिक्षा के निदेशक हैं, स्कूलों के जो निदेशक होते हैं, जो डायरेक्टर होते हैं, उनको निर्देश दिए गए हैं कि निजी स्कूलों की नहीं चलेगी मनमर्जी, अफसर रखेंगे नज़र। यानी कि जो निजी स्कूल, जो प्राइवेट स्कूल है ना, वे सब अपनी मनमर्जी से तो ड्रेस दो ड्रेस तो ये लो, टी शर्ट लो, पजामा लो, बेल्ट लो, टाई लो, जूता लो, जुराब लो और बैग भी मारो ही लो, और ये सब कुछ पेन, कॉपी, इरेजर, रबर, कटर सब कुछ मारा ही लो, सुरमी उर्मी जो भी चीज़ है वो सब मारी लो सब। ऐसा प्राइवेट जो बड़े स्कूल हैं उनमें किया जाता है, सभी में भी नहीं किया जाता है। ये तुम सोचो सब में ही करेंगे कि सभी में भी ये लागू नहीं है। कुछ बड़े जो लेवल के स्कूल हैं वो करते हैं ऐसा, तो उन्हीं के लिए यहाँ पे दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। ठीक है साहब, और ये सारी अपडेट आपको टेलीग्राम के ऊपर भी देखने को मिलेगी, यानी कि जिस नाम से यूट्यूब चैनल है उसी नाम से टेलीग्राम चैनल है। सभी साथी टेलीग्राम को भी ज्वाइन जरूर कर सकते हैं। अब देखो, अब निजी स्कूलों की यूनिफॉर्म हो गई, शिक्षण शुल्क हो गया, पुस्तकें हो गई आदि को लेकर की जाने वाली मनमानी पर अधिकारियों की नजर रहेगी। शिक्षा अधिकारी शिकायत का इंतजार किए बगैर निजी स्कूलों का निरीक्षण करेंगे कि कहीं शिक्षण शुल्क, यूनिफॉर्म, बेल्ट, जूते, जुराब, पाठ्य पुस्तक आदि के लिए अभिभावकों को परेशान तो नहीं किया जा रहा है। यानी कि अब जो अधिकारी हैं, जो टीम है, वो एकदम से निरीक्षण करेगी बिना सूचना दिए। स्कूल में सूचना नहीं दी जाएगी और तुरंत प्रभाव से टीम वहाँ पर एकदम से आएगी, अकस्मात पहुँचेगी और फिर वहाँ पर पूरा जायजा लिया जाएगा। और यही नहीं, शिक्षा अधिकारियों को ये भी बताना होगा कि उन्होंने इन बिंदुओं पर कितने निजी स्कूलों का निरीक्षण किया, और उनको ये भी देना होगा कि आपने कितनी स्कूलों का निरीक्षण कर दिया है। ये चीज़ लिखित में देनी होगी कि साहब हमने 5 स्कूलों में किया, 10 स्कूलों में किया। एक भर्ती निकलती थी पहले, अब तो आ नहीं रही है वो बिना परीक्षा की भर्ती आती थी। कैसी भर्ती आती थी? बिना परीक्षा की वो भर्ती आया करती थी, और उस भर्ती का जो नाम था वो स्कूल जांच अधिकारी, ऐसा कुछ उसमें नाम हुआ करता था। और उसमें सर्वे किया जाता था। क्या किया जाता था? सर्वे किया जाता था स्कूलों का, यानी कि स्कूलों की जांच की जाती थी कि भाई कितने स्कूलों की जांच होगी। ये फील्ड का काम हुआ करता था। कैसा काम है? फील्ड वर्क। इसमें मेरे दोस्त लगे थे 2, ठीक है, 2 दोस्त लगे थे मेरे। उनकी ड्यूटी यही थी कि जो भी सरकारी स्कूल हैं उनकी जांच करनी है, प्राइवेट स्कूल हैं उनकी जांच करनी होती थी। उनके फील्ड के काम थे, एरिया फिक्स हुआ करता है। तो उसकी जो भर्ती अब दोबारा से अगर आती है तो इसके ऊपर हम ज़रूर आपको सूचना देंगे। और ये जो सूचना है ये आपको कहाँ पर मिलेगी? ये आपको रोजगार के चैनल पर, यानी कि ओमवीर रोजगार के चैनल पर
ओमवीर रोजगार के चैनल के ऊपर आपको सभी भर्तियों की जानकारी दी जाती है, तो आप सभी साथी वहां पे भी जुड़ सकते हैं। इस भर्ती की सूचना जैसे ही आती है तत्काल प्रभाव से आपको बताया जाएगा। ये बिना परीक्षा की संविदा भर्ती निकलती है साहब, जो कि एजेंसी के माध्यम से होती है। ये किसके माध्यम से? एजेंसी के माध्यम से भर्ती होती है। ठीक है जी। इसमें सैलरी भी बहुत अच्छी खासी मिलती है, 20-22 हज़ार रुपये, आगे बढ़ भी जाते हैं। और उनमें क्या कमियां पाई गई, ये सारी चीज़ें आपको देना पड़ेगा कि स्कूल का हमने निरीक्षण किया, इतनी स्कूलों का निरीक्षण किया, उसमें क्या कमी थी और जो कमियां मिली उसके निराकरण के लिए उन्होंने क्या कार्रवाई की। शिक्षा ग्रुप 5 के शासन उप सचिव राजेश दत्त माथुर ने प्रारंभिक एवं माध्यमिक शिक्षा निदेशकों को दिए निर्देशों में इन सभी बिंदुओं पर शिक्षा अधिकारियों की अब तक निरीक्षण कार्रवाई की रिपोर्ट भी मांगी है कि अब तक जो भी निरीक्षण हुए हैं उनकी रिपोर्ट हमें दे दो साहब। अब रिपोर्ट देनी पड़ेगी कि भाई कितनी स्कूलों में आपने निरीक्षण किया, क्या क्या कमियां पाई गई, और भी जो डाउट हैं वो आप बताओ। साथ ही 21 अप्रैल 2025 को शासन सचिव की अध्यक्षता में होने वाली बैठक में संपूर्ण सूचना लेकर उपस्थित होने के निर्देश दिए हैं कि 21 अप्रैल 2025 को एक बैठक होगी, उस बैठक में आपको शामिल होना है। इसलिए पड़ी ज़रूरत। दरअसल निजी स्कूलों की फीस को लेकर अक्सर शिकायतें मिलती रहती हैं। आमतौर पर मिली शिकायतों में अभिभावकों को एक निश्चित स्थान से ही यूनिफॉर्म, पुस्तकें, जूते, जुराब, बेल्ट, टाई तथा स्टेशनरी लेने के लिए बाध्य किए जाने की बात सामने आती है। यानी कि ऐसी शिकायतें मिली हैं अधिकारियों को कि साहब किताब हो गई, जूते हो गए, बेल्ट हो गई, टाई होगी, शॉर्पनर, रबर, जो भी हैं, कटर वटर, जो भी बच्चों की किताबें होती हैं, रफ रजिस्टर, फलाना ढिकड़ा, वो सब एक ही दुकान पर दिए जाते हैं और कहीं से हम ले ही नहीं सकते हैं, खुद की मर्जी से खरीद ही नहीं सकते हैं। ठीक है। एनसीईआरटी की बुक है वो तो है ही नहीं, खुद की स्टेशनरी से छपवाई हुई, अलग से छपवाई गई किताबें हैं और वो एक ही दुकान पे मिलती हैं। निश्चित अच्छा खासा बिल बनाते हैं, 5-5, 7-7 हज़ार की किताबें होती हैं वो। तो विभागीय अधिकारियों की उदासीनता तथा शिकायत मिलने पर ही कार्रवाई की प्रवृत्ति के कारण निजी स्कूलों की मनमानी जारी रहती है। आगे जो अपडेट है इसको भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये भी जो लेटेस्ट अपडेट है इसको भी आप यहाँ पे देखें भाई। इसमें जो चीज़ बताई गई है उसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान देते हैं। नए सत्र में प्रवेश लेने से पहले अभिभावकों से लिखित में ले रहे हैं बड़े स्कूल। भाई नया सत्र शुरू हो चुका है, एडमिशन लेने से पहले उनके जो गार्जियंस हैं बच्चों के, उनसे लिखित में लिया जा रहा है। एडमिशन से पहले ले रहे गारंटी, बच्चा 75% नंबर नहीं लाएगा तो हम निकाल देंगे। यानी कि अगर बच्चा 75% नहीं बनाएगा तो हम उसको स्कूल से निकाल देंगे। ऐसी बातें पहले ही लिखवाई जा रही हैं। अब वो बच्चा बेचारा खेल वो कूद वो तो छोड़ दिया, लुकमीचनी, गिल्ली डंडा, बिठम बिठाई, कबड्डी, खो खो और भी जो पिट्ठू, ये खेल कहाँ गए वो दिन, कहाँ गई वो रातें, कहाँ गई वो बातें, वो सब भूल चुके हैं। LKG UKG के बच्चे के पीठ पर बोरी का जितना वजन डाल दिया जाता है कॉपी किताबों का, वो खेलना तो छोड़ो, खाना तक भूल जाता है। रोटी भी खावा पहले काम करा। प्रवेश के साथ बच्चों को दे रहे मानसिक तनाव, अभिभावक चिंतित हैं। कुछ ने शिक्षा विभाग को दी शिकायत भी देते हैं भाई शिक्षा विभाग को। ये चीज़ें सामने आ रही हैं। बेहतर परिणाम के लिए अजीब नियम बनाए गए हैं, ये देख सकते हो आप। सरकार RTE के तहत बिना गारंटी कराती है निजी स्कूलों में पढ़ाई। यानी कि सरकार जो है वो RTE के तहत एडमिशन जो होता है बच्चे का, राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार, फ्री शिक्षा का अधिकार, प्राइवेट स्कूलों में भी 25% सीटें हैं जिनमें फ्री पढ़ाया जाएगा बच्चों को। तो उसमें कोई ये नहीं है गारंटी कि बच्चा कितनी % बनाएगा, कितनी नहीं बनाएगा, ये गारंटी नहीं होती है। RTE के तहत प्रवेश की बात करें तो सरकार ज़रूरतमंद बच्चों को निजी स्कूलों में प्रवेश दिलाती है। वहीं निजी स्कूल जो है वो RTE के तहत बिना शर्त के ही प्रवेश देते हैं। कारण ये है कि शिक्षा के अधिकार के तहत बच्चों को प्रवेश के लिए मना नहीं किया जा सकता है और ना ही स्कूल शर्त रख सकते हैं। यानी कि RTE के तहत जिस बच्चे का एडमिशन हुआ है उसको कोई शर्त लागू नहीं होगी, वो कोई बॉन्ड नहीं भरेगा भाई कि साहब मैं 75 बनाऊँ, फलाना बनाऊँ, ये बनाऊँ। ठीक है जी, बिल्कुल। कोई भी स्कूल बच्चों को मानसिक दबाव में नहीं ला सकता। ये कोई प्रावधान नहीं है कि प्रवेश से पहले अभिभावकों से लिखित में गारंटी ली जाए कि बच्चा 75% अंक लाएगा। विभाग को ऐसे स्कूलों पर कार्रवाई करनी चाहिए। राजेंद्र शर्मा हंस, पूर्व जिला शिक्षा अधिकारी। बिल्कुल साहब, कार्रवाई हो जाएगी ऐसे। यह देखो साहब स्लिप देखो, कौन सी स्लिप है ये स्लिप है तुम्हारी कॉपी किताबों वाली, शॉर्पनर, रबर वाली, ड्रेस वाली। वो जो स्लिपें हैं ये किताबों वाली है, स्टेशनरी वाली। कौन सी है साहब? ये स्टेशनरी वाली है ये। यानी कि जो हम बुक वगैरह खरीदते हैं
उनकी है ये लिस्ट 7,090 रुपया। कटगो रोग 7,000 तो फीस ही को ना साहब, इतना तो किताबा का दे दिया। गरीब आदमी कहाँ से देगा, जो महीने के ही 7,000 कमाता है वो कहाँ से दे पाएगा इतने पैसे। आई होप आप अच्छी प्रकार से समझ गए होंगे। और बहुत सारी ऐसी स्कूलें हैं, अब जांच शुरू हो चुकी है। अगर किसी भी स्कूल में ऐसा पाया जाता है तो भाई उनके ऊपर कार्रवाई हो सकती है। आगे कोई अपडेट आएगी तो ज़रूर हम आपके साथ में साझा करेंगे। इसलिए स्कूल वालों को भी अब थोड़ा सा ध्यान देना होगा और अपनी मनमर्जी का जो काम चला रहे हैं उसमें थोड़ी सी जो है सुधार की आवश्यकता पड़ रही है। हाँ, बच्चों को जो है तुम भाई देते हो सुविधाएं, ठीक है, तुम अपने हिसाब से देते हो कि भाई, लेकिन ये जो ऐसे जो मनमर्जी से जो फीस वसूली जा रही है इसमें कहीं ना कहीं थोड़ी दिक्कत सामने आ रही है। इसी की वजह से जो है विभाग को थोड़ा सा संज्ञान लेना पड़ रहा है। तो आई होप आप अच्छी प्रकार से समझ गए होंगे। सारी जानकारी मैंने क्लियर कर दी है। वीडियो अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। चैनल पर पहली बार आए हैं तो विश्वास के साथ आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको सभी सरकारी योजनाओं की जानकारी दी जाती है और अच्छी प्रकार से आपको समझाया जाता है। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी प्यारे साथियों को जय हिंद, जय भारत।